सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्म यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं Ryzen 5 3500 वर्सेस Ryzen 3 3300X वर्सेस Ryzen 7 2700, क्योंकि जो इन तीनों प्रोसेसर्स की प्राइस है वो ऑलमोस्ट थोड़ी सी ऊपर नीचे है। मतलब 2-3 हज़ार का फ़र्क है Ryzen 7 में और बाकी Ryzen 3 3300X में और Ryzen 5 3500 में। तो इन तीनों में से कौन सा प्रोसेसर आपके लिए सही है, आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं तीनों प्रोसेसर्स की प्राइसिंग की। तो जो Ryzen 5 3500 है वो आता है 10-11 हज़ार के बजट में। Ryzen 3 3300X आता है 11 से 12 हज़ार रुपये में। और जो Ryzen 7 2700 है उसका कुछ अलग ही सीन है। कुछ टाइम पहले वो अमेज़ोन पर 13,600 रुपीज़ के अंदर मिल रहा था, उसके बाद में उसका प्राइस बढ़ गया 14,600 रुपीज़ हो गया। अब जो उसका करंट प्राइस है वो है 17,700 के आसपास। तो Ryzen 7 2700 के जो प्राइस हैं वो कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग ही सीन चल रहा है। लेकिन अगर ये आपको 17,000 में मिलता है तो आप इसको परचेज़ ना करके दूसरा CPU परचेज़ कर सकते हो, जैसे कि Ryzen 5 3600, जो कि इससे कई ज़्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड करा देगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग Ryzen 5 3600 की बात नहीं करने वाले हैं, तो अभी हम इन्हीं तीनों CPUs के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग Ryzen 5 3500 से। ये वाला जो CPU है 6 कोर्स है और 6 थ्रेड के साथ आता है। SMT यहाँ पे इनेबल आपको नहीं मिलती है। 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी बेस क्लॉक स्पीड है और 4.1 गीगाहर्ट्ज़ इसकी मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड है। और ये आता है 19 MB की कैच मेमोरी पे। 65 वॉट की इसकी TDP है। Ryzen की 3rd जनरेशन पर बना है, यानी कि 7 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर ये बना हुआ है। तो ये तो हो गई इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बात करते हैं कि किन लोगों के लिए ये CPU सही है। तो जब तक Ryzen 3 3300X नहीं आया था तब तक 11-10 हज़ार के बजट के अंदर ये वाला जो CPU है गेमिंग के लिए बेस्ट CPU था। जो गेमर्स थे उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि यहाँ पे जो आपको गेमिंग मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। लेकिन इस CPU के अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको SMT अनेबल नहीं मिलती, यानी कि यहाँ पे आपको 6 कोर मिलते हैं, उसी के साथ में 6 थ्रेड मिलते हैं, 12 थ्रेड नहीं मिलते हैं। अब थ्रेड से क्या होता है, तो थ्रेड से आप एग्जांपल के तौर पे बस छोटा सा बता देता हूँ। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम एक हाथ से कर रहे हो तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और काम स्लो भी होगा, ठीक। और अगर वही काम आप 2 हाथ से करते हो तो एक तो आप काम ज़्यादा कर पाओगे, आपका टाइम भी कम लगेगा। तो ये फ़ायदा होता है ऐसे ही थ्रेड के केस में। तो अगर थ्रेड ज़्यादा होते हैं तो काम जल्दी होता है और ज़्यादा काम एक साथ हो सकता है, यानी कि आप मल्टीटास्किंग वगैरह अगर करते हो तो उस टाइम पे आपका काफ़ी अच्छे से काम हो जाएगा। एग्जांपल मान लेते हैं आपने कुछ रेंडरिंग पे रख लिया, ठीक है, कोई वीडियो एडिट कर रहे हो, आप उसे रेंडर पे छोड़ दिया। साथ ही में आप चाहते हो कि आप जो अपना थंबनेल, अगर मैं यूट्यूबर्स की बात करूँ तो मान लो आपको थंबनेल भी साथ में एडिट करना है और आपको साथ साथ में सॉन्ग्स भी सुनने हैं। तो एक तरफ वीडियो रेंडर हो रही है, साथ ही में आप अपना थंबनेल बना रहे हो, साथ ही में आप सॉन्ग सुन रहे हो। तो ये सारे काम जो होते हैं बहुत अच्छे से हैंडल होते हैं अगर मल्टी थ्रेडिंग या SMT कह लें हम AMD के टर्म में, तो SMT का ये फ़ायदा होता है। और इसी वजह से जो Ryzen 5 3500 है वो उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जिनको सिर्फ गेमिंग करनी है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, वीडियो एडिटिंग भी आप इसके अंदर कर लोगे, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वीडियो एडिटिंग कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं Ryzen 7 2700 की। तो प्राइस का मैंने सीन बता दिया क्या है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो ही रहे हैं इसके प्राइस, उसको तो छोड़ दो। अगर कम प्राइस में मिलता है तो लेना, नहीं तो फिर हटाओ इसको, फिर Ryzen 5 3600 के पास जाओ। तो Ryzen 7 2700 जो है 8 कोर और 16 थ्रेड का CPU है। अब देखो जितने ज़्यादा कोर होंगे, जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे, आप उतने अच्छे CPU टास्क वगैरह कर सकते हो। जैसे कि स्ट्रीमिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराएगा, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो उसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराएगा, मल्टीटास्किंग करते हो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोर्स हैं और ज़्यादा थ्रेड्स हैं, तो आप काफ़ी हैवी टास्क इसके ऊपर कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी क्लॉक स्पीड्स के बारे में। तो बेस क्लॉक स्पीड है इसकी 3.2 गीगाहर्ट्ज़ और जो इसकी मैक्सिमम बूस्ट है वो है 4.1 गीगाहर्ट्ज़। लेकिन ये कभी 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता ही नहीं है, ये 3.3 या शायद 3.4 गीगाहर्ट्ज़ तक ऊपर, उसके ऊपर जाता ही नहीं है। ये कितना ही कुछ भी कर लो तुम, इसके अंदर कुछ भी चला लो, बस तो इसकी क्लॉक स्पीड यही है। लेकिन फिर भी ये जो गेमिंग करा देता है ठीक ठाक करा देता है, ऐसा नहीं है कि ये गेमिंग में बेकार है।
गेमिंग भी करा देगा, लेकिन Ryzen 5 3500 के कंपैरिजन में कम FPS निकाल के देगा, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। ऊपर से जो जनरेशन है वो भी पुरानी है, सेकंड जनरेशन का ये CPU है, 12 नैनोमीटर के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका काम ज़्यादातर ऐसा है, प्रोडक्टिविटी वाला है, तो फिर आप इसके साथ जाओ। अगर कम प्राइस में मिलता है तो, यानी कि 14-15 हज़ार में भी मिलता है ना, तो भी ठीक है। अगर ये 17 का मिल रहा है तो लेना फिर एक तरह से सही नहीं है, बट फिर भी अगर आपका ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी वाला काम है फिर भी आप ले लो। और अब बात कर लेते हैं नए नवेले Ryzen 3 3300X के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ यह है 4 कोर और 8 थ्रेड का CPU। अब इतने कम कोर्स, लेकिन फिर भी देखो इसकी जो गेमिंग है ना, वो Ryzen 5 3500 से बेटर है, काफ़ी अच्छे FPS निकलेंगे। Ryzen 7 2700 से तो मच बेटर है। और अब बात करें Ryzen 5 3600 की, भले ही उसका हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे भी कई ज़्यादा FPS ये आपको निकाल के दे देता है कुछ गेम्स के अंदर। यानी कि आप मान लो बिल्कुल टक्कर का है Ryzen 5 3600 में। मैं गेमिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों की नहीं। तो गेमिंग के मामले में सुपीरियर है। इसकी प्राइस की बात मैंने बताई दी है, 11-12 हज़ार रुपये में मिलता है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी क्लॉक स्पीड के बारे में। तो ये आता है 3.8 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक स्पीड के साथ। तो जितने भी CPUs हैं सबसे ज़्यादा इसकी वो है बेस क्लॉक स्पीड। और जो इसकी मैक्सिमम बूस्ट है वो है 4.3 गीगाहर्ट्ज़ की। तो क्लॉक स्पीड काफ़ी ज़्यादा सही मिलती है यहाँ पे आपको। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि यहाँ पे एक ही CCX के अंदर 4 कोर्स हैं, तो उसकी वजह से कोर टू कोर लेटेंसी बहुत कम हो जाती है। यानी कि आप ये मान लो कि आपका कोई काम चल रहा है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, अब वहाँ पे आपके 4 कोर यूज़ हो रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे जो कोर टू कोर कम्युनिकेशन होती है ना, अगर दूसरे CCX में होंगे एक CCX में 2 कोर हैं, एक CCX में 2 कोर हैं, तो कोर टू कोर वहाँ पे लेटेंसी आपको मिलेगी, यानी कि डिले मिलेगा। लेकिन अगर एक ही CCX के अंदर 4 कोर होते हैं तो वहाँ पे काम फास्ट होता है, कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है। तो इसलिए ये जो CPU है काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है गेमिंग के लिए भी। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी करनी है, लेकिन फिर भी वीडियो एडिटिंग भी करा देगा, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसी वीडियो एडिटिंग करनी है। अगर ज़्यादा अच्छी वीडियो एडिटिंग करनी है तो और भी ऑप्शन के पास आप जा सकते हो, जैसे कि Ryzen 5 3600 है और Ryzen 7 2700 है। लेकिन स्ट्रीमिंग के मामले में, गेमिंग के मामले में काफ़ी अच्छा ये CPU है। और अगर इसमें आप स्ट्रीमिंग भी करते हो तो आपको उसे GPU एनकोडिंग के थ्रू करनी चाहिए, जो कि NVIDIA के काफ़ी कार्ड्स के अंदर आप मतलब कर सकते हो। तो वहाँ पे फिर आपका फ़ायदा है कि आप अगर ये ले लेते हो CPU तो आपको ज़्यादा अच्छे FPS मिलेंगे गेमिंग में। वीडियो एडिटिंग आप नॉर्मल वगैरह कर सकते हो इसके अंदर, और जो स्ट्रीमिंग है वो आप GPU एनकोडिंग के थ्रू कर लो। और फ्यूचर प्रूफिंग की बात करें तो ज़्यादा कोर्स होना, एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर ज़्यादा कोर्स हैं तो वो एक फ्यूचर प्रूफ वाली बात हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा कोर्स होंगे तो ज़्यादा टाइम तक आप उस CPU को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आने वाले टाइम में गेम से मान लो आपके 8 कोर्स को कंज्यूम करने लग जाएं, तो आप अगर अभी 8 कोर का CPU लेते हो तो 5-6 साल तक चला लो उसको आराम से। बाकी अगर आप चेंज करने वाले हो 2-3 साल के अंदर, तो Ryzen 3 3300X एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको गेमिंग करनी है और अगर नॉर्मल वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है। अब नॉर्मल से भी मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बेसिक, तो वीडियो एडिटिंग भी करनी है अगर आपको ठीक ठाक सी, तो Ryzen 3 3300X एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किस काम के लिए CPU चाहिए। अगर आपको गेमिंग करनी है तो Ryzen 3 3300X या फिर Ryzen 5 3500 के साथ आप जाओ, और अगर आपको करनी है प्रोडक्टिविटी जैसे टास्क तो आपके लिए Ryzen 7 2700 या फिर Ryzen 3 3600 एक बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और अगर आप लोग कुछ अभी भी डाउट्स हैं तो आप वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।